लेकिन लोग सागर का पानी नहीं पीते हैं, नदी के पानी को ही पीते हैं। अगर कोई भी सागर के पानी को नहीं पीता है तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? है? इसका बेहद अर्थ क्या हुआ? लेकिन जो पूछने वाला है उसको ये पता नहीं है कि मुरली में बाबा ने बोला है सागर मीठा भी और सागर खारा भी। सागर में जो मीठी मीठी धाराएं बहती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा वगैरह, वो गर्म पानी की धाराएं हैं, उनमें मीठा पानी भी होता है और ज्यादातर सागर खारा भी होता है। तो खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा है। जो सागर है दो प्रकार का पानी देता है, मीठा भी है और खारा भी है। उसमें जास्ती किसकी है? खारे की जास्ती। दुनिया में भी खारे लोग ज्यादा हैं या मीठे लोग ज्यादा हैं? खारों की संख्या ज्यादा है। देवताएं बहुत थोड़े हैं और राक्षस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सागर का पानी पीते नहीं है। जो पीने वाले हैं वो ये भी जानते हैं कि नदियों में पानी कहाँ से आता है। नदियों में भी तो पानी पहाड़ों से आता है ना, और पहाड़ों में कहाँ से आता है? सागर से ही आता है। तो सारी दुनिया सागर का ही जल पीती है। वास्तव में नदियों का पानी कहा जाता है, लेकिन वो नदियों का पानी है नहीं, है किसका? सागर का ही। और बाबा गर्भगृह में रहकर पुरुषार्थ करने वाले तो सरेंडर तो नहीं है ना? है? गर्भगृह में रहकर पुरुषार्थ करने वाले सरेंडर तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? वो जन्म जो गीता पाठशालाएं चलाते हैं उनमें से कोई भी सरेंडर बुद्धि नहीं है। थोड़ा है ना बाबा, ज्यादा। थोड़ा क्यों? थोड़ा क्यों? जो कहते हैं कि जैसे बाबा चलाएंगे हम वैसे चलेंगे। बाबा कहते हैं गीता पाठशाला बंद कर दो, आज आ जाओ जहाँ, तो हम आज वहाँ पहुँच जाएंगे। वो जन्म जन्मांतर बाप के पास के नजदीक ही होंगे। ये बुद्धि की बात है। बुद्धि से जो याद में रहते हैं, बाबा के नजदीक रहते हैं, वो नजदीक ही रहेंगे। और बाबा, हाँ, धर्म की तरह बाप से दो बात भी नहीं सुनते क्या है? धर्म पिता है। हाँ, बाप से दो बातें भी नहीं सुनते क्या? मुरली में तो बाबा ने ऐसे ही बोला है। उन गुरुओं को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम उनको समझावेंगे तो वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। इसलिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो चेले हैं, उनको समझाओ। जब सारे चेले समझ जावेंगे, उनके फॉलोअर्स जागृत हो जावेंगे, तो उनके गुरु भी आकर के मुंह लटका देंगे। तो ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सबसे बड़े से बड़े गुरु हैं। बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स हैं। इनको डायरेक्ट तुम जाकर समझावेंगे तो समझेंगे? समझेंगे। इनके फॉलोअर्स को समझाओ, वो समझ जावेंगे तो पीछे पीछे ये भी आके माथा झुका के जावेंगे। तो फॉलोअर्स तो बाप को, उनके गुरु धर्म पिता को मानते ना बाबा? है? तो फॉलोअर्स पूरे उनके गुरु को मानते ना? हाँ, अपने बात करना मानते हैं। तो जो मानते हैं उनके गुरु को, उन गुरुओं का भी तो कोई गुरु है।
इब्राहिम ऊपर से आता है तो किसी में प्रवेश करता है कि नहीं? तो जिसमें प्रवेश करता है उसको समझाओ। जिसमें प्रवेश करता है उसको भी कोई जन्म देने वाला है कि नहीं? बाप, उसको समझाओ। और अब आप ज्ञान में रहने वाले हो, कोई देवल की किताब भी है तो नहीं लेना है, ले सकते हैं। एक से ज्ञान सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और व्यभिचारी ज्ञान का बीज पड़ेगा तो आत्मा व्यभिचारी धर्म में जाएगी या अव्यभिचारी धर्म में जाएगी? है व्यभिचारी ज्ञान लेंगे तो व्यभिचारी धर्म में चले जाएंगे, और एक से ज्ञान सुनेंगे तो आप व्यभिचारी देवता धर्म में जाएंगे। और बाबा ने मुरली में बोला है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होने वाला है। तो एक भाई ने पूछा, क्या ये सूरज, ये चांद, ये नक्षत्र मंडल जो आंखों से देखने में आते हैं वो सब विनाश हो जाएंगे? और ये सब तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान। ये सब तमो प्रधान है। सूरज भी क्या है, अभी दिन प्रतिदिन और गर्म होता जाता है, तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान? दुख देने वाले को तमो प्रधान कहा जाता है या सतो प्रधान कहा जाता है? तमो प्रधान है। ये जो भी तमो प्रधानता है वो सब खलास हो जाएगी, फिर नई सृष्टि में सब कुछ नया होगा और परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन तो परिवर्तन हो जाएगा है। तो सूरज जो नक्षत्र टकरा के साथ खलास होने वाले हैं। क्या ये जो 9 ग्रह हैं वो आपस में विनाश में टकराएंगे, एक ही बड़ा नक्षत्र रह जाएगा। और बृहस्पति। हाँ जी, बृहस्पति माने गुरु। जिस सदगुरु में शिव प्रवेश करते हैं, शिव माने ज्ञान सूर्य। प्रशांत महासागर का एक छोटा सा हिस्सा अर्ध विनाश के बाद पृथ्वी से अलग हो गया, उसको चंद्रमा नाम दिया गया। फिर संपूर्ण विनाश होगा तो पृथ्वी से जुड़ जाएगा। तो एक भाई ने पूछा, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कि ग्रह कितने कहे जाते हैं? 9 ग्रह कहे जाते हैं, और एक एक ग्रह के उपग्रह भी हैं। क्या? उप माने नजदीक रहने वाले, जो ग्रह के आसपास घूमते रहते हैं वो है उपग्रह। जैसे बच्चा होता है अपने माँ बाप के आसपास घूमेगा या दूसरों के पास जाएगा? अपने माँ बाप के पास ही घूमेगा। तो यही प्रूफ है कि चंद्रमा भी उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह माने किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से कनेक्टेड है। पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काटती है, तो पृथ्वी का कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट सूर्य से। और पृथ्वी का कनेक्शन चंद्रमा से। तो वो उपग्रह है, माने पृथ्वी का बच्चा है। पृथ्वी चंद्रमा की माता है। तो बच्चा कहाँ से निकलता है? माँ के पेट से निकलता है।
मुरली में बोला है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, परंतु ब्रह्मा को तो चतुरानन पंचानन भी कहते हैं। क्या? ब्रह्मा को चतुरानन भी कहते हैं और पंचानन भी कहते हैं। तो बाबा भगवान तो एक व्यापी है, चार मुख व्यापी या पांच मुख व्यापी तो नहीं है, या सर्वव्यापी तो नहीं है। तो ये चतुरानन और पंचानन कैसे साबित होगा? ऐसे साबित होगा कि बाबा कहते हैं कि मैं एक में प्रवेश करता हूं, उसका तो प्रूफ मिलेगा, लेकिन एक के अलावा औरों में प्रवेश होने का कोई प्रूफ नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि दादा लेखराज में शिव आते हैं, तो कोई प्रूफ दे सकेगा? नहीं। इस बात का कोई प्रूफ मिलता है कि शिव दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है? किसी ने इस बात का प्रूफ निकाला? नहीं निकाला। तो जब दादा लेखराज ब्रह्मा में ही प्रवेशता का प्रूफ नहीं मिलता, तो बाकी तीन ब्रह्मा या चार ब्रह्मा में प्रवेश करने का प्रूफ कैसे मिल सकता है? इसलिए बोला मैं एक व्यापी हूं। एक में प्रवेशता के तो ढेर के ढेर प्रूफ मिलेंगे, लेकिन बाकी में प्रवेशता के कोई प्रूफ नहीं मिल सकते। ऐसे तो मैं बहुत बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता हूं। क्या कोई बच्चे को समझने वाला ज्यादा होशियार मिल जाता है, तो उस होशियार व्यक्ति को समझाने के लिए मैं उस बच्चे में प्रवेश करके सर्विस करता हूं। दृष्टि की पावर देता हूं, वाइब्रेशन की पावर देता हूं, वाचा की पावर देता हूं, और उस आत्मा को समझाता हूं। बच्चा समझता है कि मैंने ये काम किया, तो ये बच्चे का अहंकार है या निरहंकारी बना है? अहंकार है, क्योंकि बच्चे तो सब तमो प्रधान है। बच्चे कोई सतो प्रधान है? सब तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी, सेवा का उपक्रम करेगी या डिसर्विस करेगी? बच्चे तो विकारी होने के कारण विकारों की ही बातें सोचते हैं, लेकिन मैं उनमें प्रवेश करके सेवा करता हूं। तो बाप दादा सेवा करते हैं, बच्चे सेवा नहीं करते। और हाँ बाबा बच्चे जो कंबाइंड आत्मा है, बाप दादा, जो कंबाइंड आत्मा बाप दादा पुरुषात्मा है ना, మరి సగం సగం అర్థన సగం పురుషాత్మ कैसा कैसा पुरुष क्या पुरुष और नारी कैसा वो पुरुष और नारी? अर्धनारी कैसा बोल सकते हैं? हाँ, कंबाइंड स्वरूप में पुरुष और नारी जो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो अभी बताया कि शिव पिता है या माता है? है? पिता है। जब वो शिव पिता पिता है, ज्ञान का बीज बोने वाला पिता है, पिता का काम पहला क्या होता है? बीज डालना। तो जो पिता है वो बीज किस में डाले? बीज जिसमें डाले उसको क्या कहा जाता है? तो किसमें बीज डाला है? कौन है वो माता जिसमें बीज डाला? कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा। शिव पिता जब आया तो उसने दादा लेखराज ब्रह्मा में बीज डाला ज्ञान का।
है कि उनको सिर्फ साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार हुए, उनमें ज्ञान का बीज नहीं डाला। अगर उनमें ज्ञान का बीज डाला होता तो उनको अपने गुरु से पूछने की दरकार नहीं पड़ती, उनको वाराणसी में विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकने की दरकार नहीं पड़ती, लेकिन वो भटकते रहे। तो आखिरीन वो अपने भागीदार के पास पहुंचे, जिस भागीदार को उन्होंने दुनिया का सबसे जास्ती सच्चा और ईमानदार व्यक्ति अनुभव किया था अपने जीवन में। जिस भागीदार को उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई की दुकान सौंप को दी थी और खुद सत्संग में जाकर के बैठ गए थे सिंध हैदराबाद में, उसी भागीदार में शिव बाप ने प्रवेश किया और ज्ञान का बीज डाला। तो बताओ, शिव तो पिता है, फिर माता कौन हुई? दादा लेखराज माता हुई, जिनको साक्षात्कार हुए, या दादा लेखराज ने जिससे जाकर के सुना साक्षात्कारों का रहस्य, वो ज्ञान के बीज को धारण करने वाला पहला व्यक्तित्व है। कौन है? आदि माता कौन है फिर? है? नहीं, जगदम्बा ने समझा, छोटी माँ ने समझा। पहले प्रवेश किसमें किया? ज्ञान का बीज पहले किसमें पड़ा?